भैया आगे किसा नहीं आखना रीज हुई तो करता तू अपनी सिविल सिक्योरिटी भेज के देखो कि यूनिवर्सिटी एंट्री किन्नी ला रहे हैं। अगर मैं प्रधान आंदा चेयरमैन है मेरी गड्डी का नहीं हो रहा गरीब का हो रहा तो वो भी तो मेरी गड्डी है जनाब। तो आप सबका धन्यवाद। मैं सीधे बॉर्डर से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी कंडीशन नहीं है मीडिया के सामने आने वाली, लेकिन भाइयों ने बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का। समस्याएं एक नहीं है, मुझे लगता है अगर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कोई एरिया या डिपार्टमेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसको पिछले 5 सालों से कोविड की मार लगी, उसके बाद पोस्ट पहलगाम जो ये बर्बरता हुई, और उसके बाद जो हमारा बॉर्डर की सिचुएशन हुई, वॉरलॉक सिचुएशन बनी, तो टूरिस्ट ऑलमोस्ट आपको पता है उसकी संख्या घटकर 0 हो गई। कोई आना नहीं चाहता। इनका दारोमदार उसी पे था, चाहे ऑटोज़ थे, चाहे टेम्पो हैं, चाहे 2x2 हैं, चाहे ऑयल टैंकर्स हैं। बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज़ इन्होंने अपने बताए। वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो भी देखने को मिल रही है। तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे डिपार्टमेंट की ताबिया कुछ चीज़ें इन्होंने बताई उस पर बड़ी सीरियस हमें ज़रूरत है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बड़ी सीरियस सोच विचार करने की ज़रूरत है, उसका कोई हल निकालने की ज़रूरत है। तो श्रीनगर के लोग और जम्मू के लोग एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हुई है, देवर कन्वेड की जम्मू के लोग भी मीटिंग करें, और एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हम करेंगे, इसमें जितने भी इनका पॉइंट्स हैं, चाहे इट इज़ मॉनिटरिंग पीरियड की बात है या टैक्स पैसेंजर टैक्स की बात हुई, फिर उसका इंश्योरेंस वेव ऑफ की बात हुई, फिर कई जगह बॉर्डर टैक्स लग रहा है, खामखा कई जगह पे फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, गाड़ियों की फ़ोटो खींची जा रही है, कुछ चीज़ें ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक इंसानी दिल रख कर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इस सेक्टर को डूबने से बचाना। यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी, हमेशा होना चाहिए। जम्मू की जहाँ तक बात है, देखो मैं तो उम्मीद परस्त आदमी हूँ सामने, तो आई होप हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, इस पर दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद छोड़ते हैं, डर के भागते हैं, यही तो हमारा दुश्मन होना चाहता है। हमें दलेरी से खड़े रहना, जैसे मैं बॉर्डर से रोज़ पिछले 12 दिन में वहाँ, हमारे लोग मजबूती से खड़े हैं। अगर हम भाग जाते हैं, झुक जाते हैं, तो ये हमारी कहीं ना समय लगेगा, उस चीज़ के लिए समय लगेगा। तब तक किस दिन अगर जम्मू की टूरिज्म को ट्रांसपोर्टर्स थोड़ा सा देयर आर प्लेसेस इन जम्मू, स्पेशली चिनाब के किनारे जो बेल्ट है, चाहे वो डोडा भद्रवाह है, चाहे पीर पंचाल है, चाहे हमारा अखनूर बेल्ट है, देयर आर वंडरफुल प्लेसेस। रियासी तो हमें एक्सप्लोर तो करने चाहिए, और मुझे लगता है लोग जाएंगे। छुट्टियों का मौसम आने वाला है, अरे तो पॉलिसी पे बात करेंगे हम, हमारी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पेंडिंग है उसमें कुछ बातें होंगी, रिलीफ होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, उस पर जो बातें इन्होंने बोली उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब तक की बातें पहुँचेंगी। जो फाइनेंस के ताबिया काम है वो फाइनेंस करेगा, जो हमारे कंट्रोल में है वो हम करेंगे, और कोशिश करेंगे दिल्ली सरकार जो गडकरी साहब की लेवल की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब की लेवल की बात है, जो कोविड में रिलीफ मिला कहीं ना कहीं उससे भी बदतर हालात हमारे। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों सरकारें मिलजुल कर इस पर बड़ी जल्दी कोई इस पर सोल्यूशन इसका ढूंढे, ताकि ये सेक्टर जो है ये डूबने से बचे। मंत्री जी, आज मंत्री साहब ने हमारे को अच्छे से यहाँ पर सुनवाई दी है, और हमारे साथ जो हमारे पॉइंट्स थे, हमारा मेजर डिस्कशन इसी बात पे था कि जो हमारा फाइनेंशियल मॉरेटोरियम पीरियड है, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इसमें टूरिज़्म सेक्टर के साथ ट्रांसपोर्ट जो जुड़ा हुआ है वो बैकबोन है टेल एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी होने की वजह से, और इसका संविधान हमें कुछ निकालने के लिए मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम मीटिंग करेंगे, और वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेन मुद्दा यही रहेगा कि हमारा जो फाइनेंशियल मॉरेटोरियम पीरियड है उसे बढ़ाया जाए, और जहाँ पे कोविड के टाइम जैसे हमें पैसेंजर टैक्स वेव ऑफ किया गया था और हमें कुछ और रिलीफ दिए गए थे, सिमिलरली हमें वही रिलीफ यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाए। हम इसी आश्वासन के साथ मंत्री साहब ने आज हमारी बैठक खत्म की।